मां भूतेश्वरी की अद्भुत और रहस्यमय कथा। भारत की धरती पर अनगिनत शक्तिपीठ और देवी स्वरूपों की पूजा होती है। इन्हीं दिव्य स्वरूपों में एक अत्यंत रहस्यमयी और तांत्रिक शक्ति से युक्त देवी हैं मां भूतेश्वरी। उनका नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत भय मिश्रित श्रद्धा उत्पन्न होती है। भूत अर्थात अदृश्य शक्तियां और ईश्वरी अर्थात उन पर शासन करने वाली देवी, यानी जो समस्त भूत प्रेतों, पिशाचों, अदृश्य आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों की स्वामिनी है, वही है मां भूतेश्वरी। ये कथा केवल एक देवी की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर प्रकट होती है। बूटेश्वरी नाम की उत्पत्ति। बूटेश्वरी शब्द दो भागों से बना है। भूत, पांच तत्वों से बने जीव, अदृश्य शक्तियां, प्रेतात्माएं, ईश्वरी, देवी, स्वामिनी, अधिष्ठात्री। इस प्रकार मां भूतेश्वरी वो देवी हैं जो समस्त भूत प्रेतों और तांत्रिक शक्तियों की अधिपति हैं। वे केवल भूतों की स्वामिनी ही नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च शक्ति भी हैं। शास्त्रों के अनुसार ये देवी स्वरूप मूलतः मां काली का उग्र और तांत्रिक रूप माना जाता है। कुछ स्थानों पर इन्हें मां दुर्गा का गुप्त स्वरूप भी कहा गया है। पौराणिक कथा। जब भूतों का आतंक बढ़ गया। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक विचित्र संकट उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक ने घोर साधना कर अनेक प्रेत आत्माओं और पिशाचों को अपने वश में कर लिया। उसने उन अदृश्य शक्तियों का उपयोग लोगों को डराने, बीमार करने और गांव-गांव में आतंक फैलाने के लिए किया। रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती, लोग अचानक बीमार पड़ जाते, पशु मरने लगते और चारों ओर भय का वातावरण बन गया। देवताओं ने देखा कि यह संकट सामान्य नहीं है। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और कहा कि यह समस्या केवल शक्ति ही समाप्त कर सकती है, वो शक्ति जो भूतों की भी स्वामिनी हो। तभी शिव के पेट से एक भयंकर उग्र परंतु दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुई मां भूतेश्वरी, वहजाश विधि की भूतेश्वरी। मां भूतेश्वरी का दिव्य स्वरूप। जब देवी प्रकट हुई तो उनका रूप अत्यंत अद्भुत था। केश खुले और आकाश में लहरा रहे थे, नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित, गले में मुंडमाला, हाथों में त्रिशूल, खप्पर और डमरू, चारों ओर अग्नि की आभा। उनके चरणों के पास भूत प्रेत विनम्र होकर खड़े। उनका स्वरूप देखकर स्वयं भूत पिशाच कांप उठे। वे समझ गए कि उनकी स्वामिनी आ चुकी हैं। तांत्रिक से युद्ध। मां भूतेश्वरी उस तांत्रिक के पास पहुंची। वे अपने अभिमान में डूबा हुआ था। उसने अपने वश में किए गए प्रेतों को देवी पर आक्रमण का आदेश दिया, परंतु जैसे ही वे प्रेत देवी के निकट पहुंचे, वे शांत हो गए। वे समझ गए कि यही उनकी मूल अधिष्ठात्री शक्ति है। तांत्रिक क्रोधित हो उठा और उसने महाकाल मंत्र का उच्चारण किया। चारों ओर भयानक तूफान उड़ खड़ा हुआ। तब मां भूतेश्वरी ने अपनी त्रिशूल से एक प्रचंड ज्योति उत्पन्न की। वह ज्योति सीधे तांत्रिक के अहंकार पर प्रहार कर गई। उसका सारा तांत्रिक बल नष्ट हो गया। अंततः उसने देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। देवी ने कहा कि शक्ति का उपयोग संरक्षण के लिए होता है, विनाश के लिए नहीं। और उसी क्षण उसका दुष्ट अहंकार समाप्त हो गया। शमशान की अधिष्ठात्री। कहा जाता है कि मां भूतेश्वरी का निवास शमशान में है। ये प्रतीक है कि वे मृत्यु, भय और अंधकार से परे हैं। जहां मनुष्य डरता है, वहां देवी शासन करती हैं। इसी कारण उनका संबंध भैरव से भी जोड़ा जाता है। भैरव और भूतेश्वरी मिलकर शमशान और अदृश्य लोक की रक्षा करते हैं। भूतेश्वरी और पंचतत्व। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि मां भूतेश्वरी केवल प्रेतों की स्वामिनी नहीं, बल्कि पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की भी अधिष्ठात्री हैं। भूत शब्द का एक अर्थ पंचतत्व भी है, इसलिए वे समस्त सृष्टि की भी मूल शक्ति हैं। भूतेश्वरी मंदिर। भारत में कई स्थानों पर मां भूतेश्वरी के मंदिर मिलते हैं। विशेष रूप से मध्य भारत और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में उनकी तांत्रिक साधना की जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि भूतेश्वर मंदिर मथुरा के आसपास इस शक्ति का प्रभाव है, यद्यपि वहां मुख्य रूप से शिव की पूजा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग मानते हैं कि यदि किसी पर भूत प्रेत का प्रभाव हो तो मां भूतेश्वरी की आराधना से मुक्ति मिलती है।